माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह की संवेदनशीलता उन्होंने इस बजट में चिकित्सक क्षेत्र के लिए दिखाई, इस विभाग के लिए, और विशेष तौर से जो कोरोना काल में उनकी संवेदनशीलता थी, फिर भी आप ये प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने उसके बाद में इस विभाग में सुधारने का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए पूरा प्रदेश और हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस समय उन्होंने विशेष तौर से जो ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगवाए, वार्ता नहीं, मेरे क्षेत्र की बात करूं तो उसमें भी 5 ऑक्सीजन प्लांट सरकार द्वारा और भामाशाहों के सहयोग से लगे। इसी दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में डॉक्टरों, एएनएम की भर्ती भी करी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही बड़ी संख्या में कोविड हेल्थ केयर CHA जिन्हें कहा, उनकी भी भर्ती करी गई है। मेरे क्षेत्र में भी 62 CHA भर्ती हुए। पर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन 62 में से 56 का उस समय डेपुटेशन कर दिया गया। 62 में से 56 डेपुटेशन करके दूसरी जगह लगा दी गई। पर मंत्री जी ने को जब विभाग अब दिया, बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे डेपुटेशन कैंसिल किए, वो 56 के भी कैंसिल हुए, एएनएम जो बहुत डेपुटेशन थे वो भी हुए, डॉक्टर भी खत्म हुए। पर साथ ही बताना चाहूँगा कि शायद या तो आपकी जानकारी में नहीं है या आपके जानकारी के बिना ही दोबारा वो खेल शुरू हो गया है, दोबारा डेपुटेशन का खेल चालू हो गया है। फिर डेपुटेशन है, इस तरफ आप ध्यान देवें, क्योंकि इस बार फिर अगर डेपुटेशन हुए तो जिस सब सेंटर पे, जिस PHC में अगर एक भी स्टाफ नहीं होगा तो वो जनता आपके यहाँ बंगले पे आके धरना दे देगी। सभापति, आप सोच सकते हैं कि 62 में से 56 डेपुटेशन, तो क्या हालत हुई होगी। अधिकारियों ने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है, चिकित्सा मंत्री जी की क्या मंशा है, किस मंशा से उन्होंने ये लगाए। इन्होंने डेपुटेशन निरस्त किए और वापस वो खेल शुरू होने जा रहा है। इसी दरमियान ICU भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में सुजानगढ़ के अस्पताल के शुरू किया, स्वीकृत किया, उसके वेंटिलेटर भी आ गए हैं। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उसका जो भवन में जो बनना है कमरा और वो चालू होने के लिए जो संसाधन है वो अभी उपलब्ध कराने बाकी हैं, जिससे कि ICU प्रॉपर चल सके। जो स्वीकृत हुआ है उसके लिए NRHM के द्वारा और जो हॉस्पिटल के द्वारा बनाया हुआ है पूरा, जो भी भेजा हुआ है विभाग में। पिछली बार मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में सुजानगढ़ के अस्पताल को बढ़ाया था और विभाग ने वहाँ 21 डॉक्टरों के पद और बढ़ाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत से डॉक्टर लग भी गए, पर जितने डॉक्टर्स और जितना बड़ा होता है उस हिसाब से एनेस्थीसिया के पद स्वीकृत नहीं है। एनेस्थीसिया के लिए का, क्योंकि ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का डॉक्टर किसी के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर से जब सर्जन अलग हो, MCH विंग अलग हो रही हो, तो दोनों जगह अलग अलग डॉक्टर चाहिए। उसके लिए मैंने निवेदन किया था कि इनमें से भले MO के 2 पद 4 पद कम कर दो, उसकी जगह 2 एनेस्थीसिया के पद और स्वीकृत करो, ताकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर यहाँ लग सकें। एक जब मैं पहली बार बोल रहा था उस समय भी कहा था कि सुजानगढ़ का जो अस्पताल है वो बहुत पुराना है, भामाशाहों के सहयोग से उस समय बना था। उसके बाद आबादी बहुत बढ़ गई, शहर के वो एकदम बीच में है, कंजस्टेड एरिया है एकदम, जहाँ एक तो अस्पताल में पार्किंग की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, व्यवस्था की जगह मैं कहूँगा उसमें जगह नहीं है कि एक एम्बुलेंस भी खड़े हो सके। और दूसरी, अब रास्ता ऐसा हो गया कि वहाँ एम्बुलेंस को जाने में भी दिक्कत होती है पूरा, तो उसको बाहर शिफ्ट किया जाए शहर से, जिससे कि एम्बुलेंस के लिए दिक्कत हो, रोगियों के लिए भी सहायता मिले, क्योंकि एकदम शहर के बीच में आ गया। आज के समय में हम देखते हैं कि बिना पार्किंग के, जहां एम्बुलेंस जगह नहीं हो तो वहाँ रोगियों के और पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट के वाहन होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी। एक सड़ू बड़ी
जिसकी सीएचसी का मसला बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसको पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने का मैं आपसे आग्रह करूंगा। इसके अलावा जो बड़े कस्बे हैं, जिनकी 10-10 हज़ार से ज़्यादा आबादी के जो गांव होंगे, गांव को, कस्बे को, वहाँ अभी भी सब सेंटर चल रहे हैं, जोगलसर, मलसीसर, लोटसर, जिनकी आबादी 10-10 हज़ार से ज़्यादा है, उन सब सेंटर को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में भी बहुत सी पीएचसियाँ स्वीकृत की हैं और भी उनका इरादा है, पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। अभी 1000 सब सेंटर बढ़ाए हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूं कि वो 1000 सब सेंटर भी आने वाले समय में राजस्थान में खुलने जा रहे हैं। दूसरा जो आबकारी का है, उस पर मैं पहले अपने भाषण में इस सदन में मैंने शराबबंदी का मुद्दा उठाया था कि क्यों न प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी लागू कर दें, ताकि बहुत सी जनता, बहुत सी महिलाएं, बहुत से घर जो इस कार्य से उजड़ रहे हैं वो हो जाएं। और दूसरा, अभी जो एक इस विभाग में देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उन्होंने घोषणा भी की एक भी दुकानें नहीं बढ़ी जाए, पर फिर भी ब्रांचों के नाम से दुकानें खुल रही हैं जिन पे कोई रोक टोक नहीं हो रही। कहते हैं तो विभाग की तरफ से उनकी तरह कि टारगेट है, मिनिमम गारंटी है कि इतनी आपको उठानी पड़ेगी मिनिमम। ये मिनिमम वाला आपको बंद कर देना चाहिए पूरे विभाग में, कि कम से कम इस विभाग में तो ये नहीं होना चाहिए कि इतना रेवेन्यू आने के लिए इतना टारगेट है। उस चक्कर में आज आप शहर में निकल जाओ, बड़े बड़े बैनर लिख रहे हैं कि भारी छूट। ये कोई छूट देने वाली है? और जहां स्वीकृत नहीं है वहां वो बेचते हैं। मतलब का बढ़ाया जा रहा है इस प्रदेश में वो, और ठेकेदार की मजबूरी में वो कि कैसे इसकी सप्लाई बढ़ाए, कैसे खपत बढ़ाए। जो मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है, फिर भी विभाग के अधिकारी टारगेट देके इसकी खपत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इस व्यवस्था को बंद किया जाए। समाप्त करें। एक और जो बिदासर, जहां कि पिछली बार उसके अस्पताल को 30 से 50 बेड का किया गया था, पर उसके बाद में जो सुविधाएं वहां बढ़नी चाहिए थी कायदे से, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। शहरी पीएचसी है तो अपन जानते हैं कि शहरी पीएचसी में डॉक्टर्स की भी दिक्कत आती है, और उस हिसाब से सीएचसी है, उस हिसाब से जो पद बेड बढ़े हैं, उस हिसाब से पद और स्टाफ भी बढ़ना जरूरी है, सुविधाएं भी बढ़ना है। ये मैं आपसे आवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मोहन राम चौधरी बोलने का मौका दिया। जय हिंद।